नमस्कार साथियों, जिस तरीके से सलमान खान क्लास ले रहे हैं करणवीर मेहरा की, कुछ खोट नजर आ रहा है मुझे सलमान की नीयत में। सलमान से ज्यादा खोट आ रहा है बिग बॉस की नीयत में, क्योंकि सलमान तो वही बोलते हैं जो उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है। साथियों, वो खोट नजर क्यों आ रहा है, आखिर ऐसा क्या मसला है, आइए बात करते हैं उस मैटर पे। सलमान खान क्लास लगाते हैं करणवीर मेहरा की, ठीक है, लेकिन मेन बात है कि किस वजह से क्लास लगाते हैं, आखिर ऐसा क्या मुद्दा था। मुद्दा ये था, करणवीर मेहरा से सवाल करते हैं सलमान खान कि तुम ट्रॉफी किस तरीके से ले पाओगे, अगर तुम जुता तो चुमको रहे हो तो मैं ट्रॉफी कैसे मिलेगी। तो वहां बड़े सफाई से कहते हैं करणवीर मेहरा कि सर मैं बोलते हुए थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं टॉप 5 में हूं और मुझे सुपर कॉन्फिडेंट है कि चुम भी टॉप 5 में है। तो यहां पर सलमान को और भी ज्यादा मिर्ची लग जाती हैं। वो क्यों लगती हैं साथियों? क्योंकि यहां सीधा सीधा करणवीर मेहरा चुम का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चुम यहां तक पहुंची है तो चुम का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन यहां करणवीर मेहरा का उतना ही बड़ा सपोर्ट रहा है चुम को यहां पहुंचाने में, इसमें भी कोई डिनाई हम नहीं कर सकते। लेकिन बात यहां आ रही है साथियों, तो सलमान खान कहते हैं कि अगर तुम इतने ही अगर सेक्रीफाइस करने वाले बन रहे हो, त्याग करने वाले बन रहे हो, तो ऐसे करो ना, तुम यहां से बाहर ही निकल जाओ, सबसे बड़ा त्याग होगा तुम्हारा। दूसरा, अगर तुम्हें सेक्रीफाइस ही करना था, अगर त्याग ही करना था, तुम्हें किसी की हेल्प करनी थी तो शिल्पा जी की क्यों नहीं की? शिल्पा की भी तो हेल्प करते। तो यहां साथियों बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है बिग बॉस की राजनीति कि ये लोग शिल्पा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि चुम को। चुम को ये चाह रहे हैं कि चुम यही निकल जाए, चुम का सफर खत्म हो चुका है और शिल्पा को ये आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे कि ईसा का साथियों कुछ भी गैप नहीं है, ना ही उसे बाहर के लोगों ने पसंद किया, ना ही उसे वोटिंग में कभी अच्छे वोट मिले, लेकिन फिर भी वो यहां तक पहुंची। तो पहुंची क्यों? क्योंकि वहां सीधा सीधा बिग बॉस का सपोर्ट रहा है और इस बात के लिए चाहत की मां ने भी एक्सपोज किया था बिग बॉस को। ये बिग बॉस तुम्हें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यार तुम सबसे बड़े खिलाड़ी बन रहे हो, तुम बड़े कंटेस्टेंट बनते हुए नजर आ रहे हो। जब तुमने इन सब लोगों को बराबर समझाए तो इस तरीके से ये तुम जो राजनीति कर रहे हो, ये जो दोगलापन कर रहे हो बिग बॉस, ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए, वो तभी मजा आता है। नहीं तो शो ऐसा लगता है जैसे कि स्क्रिप्टेड है, हालांकि स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन अगर ईसा के लिए जितना ये सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि साथियों इनकी सोची समझी साजिश यहां नजर आ रही है। तो साथियों, सलमान खान या करणवीर की जिस तरीके से क्लास लगाते, जिस मुद्दे को उठाते, यहां बिल्कुल नियत साफ थी इनकी कि चुम को नहीं चाहते आगे बढ़े, और इसी वजह से ही इनके जलन मच रही है साथियों, क्योंकि करणवीर मेहरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं चुम के, और हो सकता है कि आगे भी वो बंदा और भी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएगा चुम के। और यहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इनकी दोस्ती है वो प्योरली हर्ट है। हालांकि करणवीर के कल कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे अविनाश और रजत को लेकर कि तुम्हारी बहन होती तो क्या करते, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। वो चीज़ मुझसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि चुम भी अपने आप में मजबूत खिलाड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से करणवीर ने चुम की हेल्प की थी उस चीज़ के लिए, कंटेंडर बनाने के लिए, टाइम गोल्ड के लिए और फिनाले में जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। हालांकि अविनाश से एक्सपेक्ट कर रही थी ईसा, जो कि गलत है, क्योंकि ईसा और अविनाश का रिश्ता इतना क्लियरली अच्छा मजबूत भी नहीं है, उन दोनों के अंदर अच्छी बॉन्ड भी नहीं है। वहां सिर्फ ओनली मतलब का रिश्ता दिखाई देता है, इसलिए वो अलग खेल रहे हैं। तो अच्छी बात है, खेलो, कोई दिक्कत नहीं, खेलना भी चाहिए साथियों, क्योंकि हम अपने लिए आए हैं। क्योंकि यार हम दूसरे को ट्रॉफी दे देंगे, साला वो एक दिन धन्यवाद बोल देगा, लेकिन मजा थोड़ी आएगा। अपनी ट्रॉफी अपने पास रहेगी, अपना जो प्राइस मनी अपने पास रहेगा, तो नाम तो हमारा ऊंचा होगा। जो मैच और इस पैसे और शील्ड से बड़ी चीज है साथियों, जो नाम, शोहरत, जो इज्जत मिलती है, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल सेक्रीफाइस मत करो। अब ये वक्त आ चुका है सोलो खेलने का, बिल्कुल अकेला खेलो दमदार तरीके से। और साथियों पता है श्रुतिका जी बाहर निकल ही गई हैं और आज बिल्कुल क्लियरली दिखाया जाएगा कि चाहत का भी एविक्शन हो गया है साथियों। जी हां साथियों, चाहत का भी एविक्शन हो गया है, जबकि श्रुतिका और चाहत और आगे जानी चाहिए थी। ईसा और शिल्पा को अभी निकाल देना चाहिए था, लेकिन वही बिग बॉस का दोगलापन साथियों। हम और आप कर क्या सकते हैं इस चीज को लेकर?